सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो नमो नमः। आज हम 7वीं कक्षा के रुचिरा नामक संस्कृत पाठ्य पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक में टोटल 15 पाठ है और इसी के अंतर्गत आज हम प्रथमः पाठः सुभाषितानि पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले पूरे पाठ समझने से पहले हमें उस पाठ का जो टाइटल सुभाषितानि लिखा है उसको पहले समझना पड़ेगा। सुभाषितानि मतलब क्या? तो सु अर्थात अच्छा और भाषितानि मतलब वचन। सुभाषितानि मतलब अच्छे वचनों का संग्रह। तो ये अच्छे वचनों का संग्रह क्या होता है, कैसा होता है, तो इसको हम एक काल्पनिक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यह उदाहरण काल्पनिक तो है परंतु बहुत ही मोटिवेशनल है। उदाहरण ऐसा है कि एक गरीब आदमी था। वह गरीब होने के कारण उसके घर में अन्न धान्य नहीं था और उसकी बेटी की शादी भी उसे करवानी थी। तो घर में पैसे नहीं होने के कारण वह शादी नहीं कर पाया था और इसीलिए वो आत्महत्या सुसाइड करने का सोच लिया और इसीलिए वह कहाँ गया, एक जंगल में चला गया। और जैसे ही वह जंगल में गया अंदर उसे एक शेर दिखाई पड़ा और शेर को देखते ही हम लोग तो डर जाते हैं लेकिन वह नहीं डरा। और जैसे ही वह शेर के पास गया, शेर, देखिए स्टोरी है काल्पनिक है, ठीक है। और जैसे ही वह आगे गया तो शेर उसे देखकर शेर भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि शेर सोचने लगा, अरे मुझे देखकर तो इतने सारे लोगों ने जंगल आना छोड़ दिया और यह आदमी तो मुझे देखकर डरता भी नहीं। ऐसी कैसी बात है? मुझे देखकर तो सब लोग डरते हैं लेकिन यह गरीब आदमी मुझे देखकर डरता ही नहीं। इसलिए वह शेर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और उस गरीब आदमी को पूछने लगा कि हे गरीब आदमी, तुम इतने चिंतित क्यों हो और मुझे देखकर आज तक बहुत सारे लोग डर गए लेकिन तुम मुझे देखकर क्यों नहीं डरते? आखिर क्या बात है? तब ऐसा पूछने पर वह गरीब आदमी उस शेर से कहता है कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरी बेटी की शादी भी करवानी है और मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं पछता कर मैं अब जंगल में आत्महत्या करने के लिए आया हूँ और आत्महत्या करने की जगह मुझे तुम ही मिले, अच्छी बात है, तुम मुझे खा जाओ। इससे क्या होगा, मैं तो मर जाऊँगा और मेरे जाते जाते तुम्हारा पेट भी भर जाएगा, इसलिए तुम मुझे खा जाओ। और ऐसी बात सुनकर शेर भी शांत हो गया और वह उस गरीब आदमी को कहने लगा कि हे मनुष्य, सुनो, तुम एक काम करो, तुम मेरे गुफा में जाओ और वहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे हैं जो मेरे आज तक शिकार किए हैं, उन लोगों के पैसे मैंने गुफा में रखे हैं, वो लेकर तुम घर जाओ, अपना पेट भरो और अपनी बेटी की शादी करवाओ और हाँ, मुझे भी शादी में बुलाना ज़रूर। ऐसे बात कहकर वह गरीब आदमी वह पैसे लेकर घर जाता है और घर जाकर उस पैसों से अपनी बेटी की शादी फिक्स करवाता है, शादी की तारीख तय करवाता है और उस शेर को भी वह आमंत्रित करता है। और जैसे ही सभा मंडप में, शादी के मंडप में वह सभी लोग मौजूद होते हैं और अचानक वह शेर आ जाता है और शेर को देखकर ही बहुत सारे जो आदमी थे वे सभी लोग डर जाते हैं। और जैसे ही लोग डरते हैं वह गरीब आदमी कहता है, अरे ये तो शेर नहीं, यह तो गधा है, गधा, और इस गधे से आप लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तो शेर नहीं है, ये तो कौन है, ये गधा है। और जैसे ही वह गरीब आदमी पूरे सभा में उस शेर को गधा कहता है तभी वह शेर को बहुत दुख होता है और वह पीछे पाँव जैसे आया था वैसे वह पीछे पीछे चला जाता है। वह शादी अटेंड नहीं करता और जंगल में जाता है वापस। और शादी के बाद जब वह गरीब आदमी ऐसे होने पर शेर से पूछने के लिए जाता है, तुम शादी में आए थे बट वापस क्यों चले गए? तब उसने पूरा का पूरा वह
सारांश बता दिया कि तुम मुझे सभी के सामने मुझे क्या कहा, मुझे गधा कहा, और इसीलिए मुझे दुख हुआ, इसलिए मैं जंगल वापस आ गया। तब गरीब आदमी कहता है बस इतनी सी बात। तब शेर कहता है इतनी सी बात नहीं, अब तुम एक काम करो, यह तलवार ले लो और मेरे पीठ पर जोर से मार दो और चले जाओ। मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगा। तुम मुझे पीठ पर तलवार से वार करो और तुम चले जाओ। और हाँ, मार कर जाने के बाद तुम बिल्कुल 6 महीने बाद मुझे मिलने वापस आ जाओ, ठीक है। और ऐसे कहने पर वह गरीब आदमी तलवार उठाता है और शेर के पीठ पर जोर से मारता है। खून बहता है, फिर भी वह शेर उसे कुछ नहीं कहता, कुछ करता भी नहीं। और वह गरीब आदमी उसे मारकर चला जाता है। और जैसे ही उसने कहा था शेर ने 6 महीने बाद आ जाना, और वो 6 महीने बाद आता है और उस शेर को देखता है, अरे, और कहता है अरे, जब मैंने तुझे 6 महीने पहले मारा था उसका तो कोई निशाना ही नहीं है यहाँ पर, तुझे कुछ हुआ ही नहीं, तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो। तब शेर कहता है हाँ, तुमने मुझे तलवार से मारा था, वो घाव तो मेरे ठीक बिल्कुल सही हो गया है, पर तुमने जो मेरे मन को जो दुख दिया है उस टाइम गधा बोलकर, वो मैं दुख अभी तक नहीं भूल सका हूँ। मुझे उसका अभी तक बहुत ही दुख हो रहा है, और मैं इसी वक्त अभी तुमसे अपनी मित्रता छोड़ देता हूँ, मित्रता अपनी तोड़ता हूँ। और वह जंगल में वापस चला जाता है और उस गरीब आदमी को कहता है कि तुम भी आगे इस जगह पर जंगल में कभी मत आना, तुम भी अपने घर चले जाओ। इस प्रकार उस गरीब आदमी की एक झूठ के कारण उस शेर से मित्रता टूट गई, और इसीलिए हमें भी ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। तो फिर हमें कौन से कैसे वचन बोलना चाहिए? हमें सुभाषितानि, अर्थात हमें सु मतलब अच्छा, भाषित मतलब वचन, हमें अच्छे वचन बोलने चाहिए। अच्छे वचन मतलब कौन कौन थे? तो हित, मित और प्रिय, हित मित वचन हमें बोलना चाहिए। हित मतलब जो दूसरों के हित में हो, मित मतलब जो अपने वचन बोलने से आपस में मित्रता बनी हो, और हित मित प्रिय, और प्रिय वचन मतलब अपने बोलने से दूसरों को दुख ना हो, दूसरों को प्रिय अच्छा लगता हो। तो इसी के आधार पर हम आज का पहला श्लोक पढ़ेंगे, और उस पहले श्लोक में भी यही कहा है, ठीक है। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। और एक बार पढ़ेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। अब इस श्लोक को हम शब्दशः पढ़ेंगे, ठीक है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। अब यहाँ पर लिखा है जलमन्नम, मतलब क्या? अब देखो, जलम प्लस अन्नम, क्या लिखा है? इसमें दो शब्द है, कौन कौन से? जल और दूसरा अन्न। जलम प्लस अन्नम, ठीक है। सुभाषितम मूढ़ि पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञाम, और लास्ट है विधीयते, ठीक है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञां विधीयते। अब श्लोक के शब्दार्थ को समझेंगे, ठीक है। पृथिव्यां, पृथ्वी पर, त्रीणि, तीन, एकम द्वे त्रीणि, तीन, रत्नानि, रत्नम, रत्ने, रत्नानि, रत्नम एक वचन, रत्ने द्विवचन, एंड रत्नानि अनेक वचन। पृथिव्यां, पृथ्वी पर, त्रीणि, तीन, रत्नानि अनेक रत्न, जलमन्नम सुभाषितम, जलम प्लस अन्नम, सुभाषितम सुवचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञाम
विधीयते, रत्न रत्न संज्ञा नाम विधीयते कहा जाता है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, अर्थात इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न है। वे तीन रत्न कौन कौन से हैं? एक जलम, जल, दूसरा अन्नम, अन्न, और तीसरा है सुभाषितम, अर्थात अच्छे वचन, हित मित और प्रिय वचन। ठीक है, और नीचे के लाइन में कहा है कि और मूढ़ई पाषाण खंडेशु, और मूर्खों के द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न कहा जाता है। इसका भावार्थ यह हुआ कि इस श्लोक में रत्न की व्याख्या दी गई है, एक मूर्खों के द्वारा और एक अच्छे लोगों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा। सज्जन लोग तो कहते हैं कि रत्न तीन प्रकार के होते हैं, एक अन्न, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन मूर्ख लोग कहते हैं कि ये रत्न नहीं है, रत्न तो जो जमीन से निकलते हैं, पत्थरों से निकलते हैं, हीरा, सोना, चांदी, माणिक, ये सब रत्न होते हैं। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वे कहते हैं कि ये रत्न न होकर अपने जीवन के असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित, सुवचन, अच्छे वचन, यही रत्न होते हैं।